हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है सेल बायोलॉजी से रिलेटेड अनदर टॉपिक दैट इज़ द सिग्नल हाइपोथेसिस। सिग्नल हाइपोथेसिस इज़ बेसिकली अ कंटिन्यूअस पार्ट दैट इज़ रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर टॉपिक जो है वो अच्छे से समझना है तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। दैट इज़ द पार्ट और द इनिशियल और इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सिग्नल हाइपोथेसिस कि ये क्या होती है, इसका बेस जो है वो क्या है और ये क्या इसकी जो डेफिनेशन है वो सब हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो आती है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी, प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन जो होते हैं उन्हें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहा जाता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वो होते हैं जिससे हमारी सेल्स बनी हैं। सेकंड जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें फंक्शनल प्रोटीन्स कहा जाता है। फंक्शनल प्रोटीन वो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स जिनसे बने हैं उन्हें फंक्शनल प्रोटीन्स बेसिकली कहा जाता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आके जो है वो सिचुएट होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं इनिशियली वो फ्रीली फॉर्म में अवेलेबल होते हैं साइटोप्लाज्म में, और फिर लेटर ऑन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आके जो है वो एडजस्ट करते हैं, खुद को सिच बैठते हैं वहाँ पर आके बेसिकली। मेन हम जानते हैं कि राइबोसोम जो है, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है बिकॉज राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो है वो बेसिकली करता है। तो मेन बात क्या आती है कि इस पर राइबोसोम पर सभी तरीके के प्रोटीन्स बनते हैं, वेदर वो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन्स हैं, गोल्जी के प्रोटीन्स हैं एंड एनी अदर सेल ऑर्गेनली जिसको भी जिस तरीके की प्रोटीन की ज़रूरत है जो राइबोसोम्स हैं उनका फॉर्मेशन करता है। अब मेन चीज़ क्या होती है, हमने कहा राइबोसोम को एज अ फैक्ट्री। राइबोसोम को हमने जो है वो फैक्ट्री कहा। फैक्ट्री में अगर हम नाम से समझें तो फैक्ट्री में बेसिकली क्या होता है, फैक्ट्री में होता है कोई भी बेसिकली सामान का प्रोडक्शन। ओके, देन लेटर ऑन क्या होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें अलग अलग जगह उसे पहुंचाना है जहां भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज़रूरत है। सो प्रोटीन सिंथेसिस जो हम पढ़ते आए हैं दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है। प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारी है दैट इज़ ओनली द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है। नेक्स्ट लेवल का जो पार्ट है देन जो है उनकी क्या होती है, सिंथेसिस होने के बाद जो होता है जिस प्रोटीन की जहाँ भी ज़रूरत होती है वो वहाँ कैसे जाएगा, किस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनली में, दैट इज़ सेल के ऑर्गेनलीज के पास भी उन्हें जाना है, सेल के बाहर भी उन्हें जाना है एज ए सेक्रेटरी मोलिक्यूल, दैट इज़ हार्मोन बन के बाहर जाना है, एंजाइम की तरह उन्हें एक्ट करना है, दैट इज़ द फंक्शनल प्रोटीन्स पार्ट। हम ये कह सकते हैं कि राइबोसोम्स आर नॉट इनिशियली अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि मैंने कहा कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो इनिशियली आरईआर से अटैच नहीं होते, दे रिमेन फ्री इन द साइटोसोल। साइटोसोल में वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। ओके, देन क्या होता है, सेल के अंदर जो है ये साइटोसोल में फ्रीली घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, और किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू होती है तो वो कहाँ से होती है, जब राइबोसोम जो है वो फ्रीली फॉर्म में अवेलेबल होता है तब उस प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होती है। लेटर ऑन ये अपना सारा सामान लेके, ठीक है, वो कहाँ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है वो अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी बात आती है दैट इज़ कि अब राइबोसोम जो है वो फ्रीली रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं, तो फ्री राइबोसोम पर वो प्रोसेस शुरू होती है। शुरू होने के बाद ये डिसाइड होता है कि राइबोसोम फ्री रहेगा या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ेगा। इसकी भी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है जो कि राइट नाउ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो राइबोसोम जो है उसके बेसिकली दो फेट्स जो है वो डिसाइडेड होते हैं, वेदर कि आपको ईआर पे जाके बाइंड होना है या फिर फ्रीली फॉर्म में ही आपको रहना है। तो ये दो सिचुएशन जो है वो यहाँ पर जो है इसको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है दैट इज़ द
सो नेक्स्ट पार्ट जो आता है, अब राइबोसोम है, राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो चालू है। अब किस राइबोसोम पर प्रोटीन बन रहा है, उसके भी दो डेस्टिनेशन बेसिकली हो सकते हैं। या तो उस प्रोटीन को ईआर में जाना है या फिर नहीं जाना, ईआर के ल्यूमन में जाना है, ईआर के जो है वो मेम्ब्रेन के इनर फॉर्म में, इनर पार्ट में जाना है, वो वहाँ पर जो है बेसिकली डिसाइड होता है। अगर उस प्रोटीन को ईआर में जाना है, मतलब ये तय हो गया है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है जो हम लेटर कभी किसी एक अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, कि अगर डिसाइड हो गया है कि हाँ इस पर्टिकुलर राइबोसोम को अलॉन्ग विद द प्रोटीन पार्ट जो है वो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जाना है, देन उसके अंदर जाना है, तब बेसिकली क्या होता है, सेल के पास एक मैकेनिज्म होती है कि वो पूरे राइबोसोम को, राइबोसोम दैट इज राइबोसोम अलोंग विद इट्स टिनी पॉलीपेप्टाइड चेन और द पेप्टाइड चेन, उसके साथ वो क्या करता है, राइबोसोम को खींचकर और लाकर ईआर से जोड़ देता है। बेसिकली आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस पर ये प्रोसेस जो है वो चलती है। ये जो मैकेनिज्म है जिससे राइबोसोम ईआर से जाके अटैच होगा, उसे ही कहते हैं सिग्नल हाइपोथेसिस, दैट इज द अटैचमेंट ऑफ द राइबोसोमल पार्ट to the rough endoplasmic reticulum is known as the signal hypothesis। कैसे जो है वो राइबोसोमल प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड जो है वो एंट्री करता है, देन लेटर ऑन उसकी जो है वो पैकेजिंग होती है, इनिशियल पैकेजिंग होती है, फाइनल पैकेजिंग जो है वो गोल्जी के द्वारा की जाती है। कैसे वो प्रोटीन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी के पास जाता है, एंड देन गोल्जी से लेटर फर्दर जो डायरेक्शंस हैं दैट इज ER to Golgi, then Golgi to many other organelles, for example mitochondria, then the plasma membrane के पास अगर वो जाना चाहते हैं, लाइजोसोम्स के पास अगर वो प्रोटीन जाना चाहते हैं, फर्दर ऑन मैनी सेल ऑर्गेनेल्स, इन केस ऑफ प्लांट्स जो है वो डिफरेंट चीज़ रहती है। तो मेन बात ये आ जाती है, अब आ जाता है हमारा इंट्रो, दैट इज़ द ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ ऑल प्रोटीन स्टार्ट ऑन फ्री राइबोसोम। हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है अपटेक ऑफ प्रोटीन्स इनटू ईआर, अब प्रोटीन्स का अपटेक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और ये जो प्रोसेस है, सिग्नल हाइपोथेसिस की जो मैकेनिज्म है, ये जो है वो जी ब्लोबेल और डॉबरस्टीन के द्वारा जो है वो दी गई थी 1975 के अंदर बेसिकली। अब नेक्स्ट हमारे डेफिनेशन पार्ट आ जाती है, बिकॉज डेफिनेशन आपकी 2.5 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है। दैट इज़ द सिग्नल हाइपोथेसिस डिस्क्राइब्स हाउ सेक्रेटरी एंड द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जहाँ हमने बात करी, आर टारगेटेड टू ईआर, कैसे उनको जो है वो ईआर की तरफ जो है वो टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आता है दैट इज़ द टाइप ऑफ द प्रोटीन्स, टू टाइप ऑफ प्रोटीन्स। बेसिकली क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने वाले प्रोटीन्स जो होते हैं, फर्दर जो है एक मोर डिस्क्रिप्टिव और लेबल डायग्राम आएगा जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि चल क्या रहा है बेसिकली। तो उसमें जो है वो दो तरीके के प्रोटीन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे आते हैं दैट इज़ द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो ईआर में तो जाएंगे लेकिन उसके ल्यूमन में नहीं जाएंगे, दैट इज़ उसके जो मेम्ब्रेन पार्ट है वहीं पर जो है वो अटैच होके रह जाते हैं, लटक के रह जाते हैं। तो दैट आर नोन एज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट इज़ बिकम एम्बेडेड इन द ईयर मेम्ब्रेन ओनली, ल्यूमन में ये नहीं जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे प्रोटीन्स आते हैं दैट इज़ द वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स। अब वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है वाटर सोल्यूबल है, तो ये क्या होगा, ये ईजिली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। अब हमारा जो पार्ट आता है दैट इज़ द स्टेप्स या मैकेनिज्म की कैसे जो है वो प्रोटीन पार्ट जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में जाता है, या इवन अगर वो ल्यूमन में नहीं जा रहा है तो वो कैसे जो है मेम्ब्रेन तक सीमित रह जाता है, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। एक पार्ट और आता है दैट इज़ राइबोसोम, जो प्रोटीन के साथ ही दैट इज़ को ट्रांसलेशन टाइप में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चला जाता है। को ट्रांसलेशनल टाइप ऑफ जो है वो मैकेनिज्म यहाँ देखने को मिलती है। दैट इज़ क्या होता है, इसके अंदर एक सिरा उसका बन जाता है प्रोटीन और दूसरा जो उसका सिरा है या पार्ट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चल जाता है। दैट इज़ इसे जो है वो को ट्रांसलेशनल अपटेक जो है वो कहा जाता है ऑफ प्रोटीन। पोस्ट ट्रांसलेशनल अपटेक जो है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में देखने को जो है वो मिलता है। अब हमारी आ जाती है मैकेनिज्म दैट इज़ 3 कंपोनेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि राइबोसोम का अटैचमेंट जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में करवाते हैं। अब देखो क्या हुआ,
फर्स्ट थिंग जो वो आती है दैट इज़ दीज आर द बेसिक थ्री कंपोनेंट्स। उनसे पहले हम एक बेसिक इंट्रो देख लेते हैं। दैट इज़ जो प्रोटीन छोटा सा बन रहा है राइबोसोम पर, उस प्रोटीन के नए वाले सिरे पर एक छोटा सा पेप्टाइड का सेगमेंट होता है जिसे हम ER सिग्नल पेप्टाइड कहते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम में हम देख लेते हैं सबसे पहले। Okay, so this is the particular ribosomal unit with its protein part, and this is the signal sequence or we can say a signal peptide sequence। जिसे ये बेसिकली सिग्नल सीक्वेंस जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, इस पर्टिकुलर सिग्नल को देखकर जो है वो क्या होती है, सेल जो है ये समझ गई है कि भाई इसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाना है। नॉट ऑल द प्रोटीन्स विद द राइबोसोमल पार्ट वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एंट्री नहीं करते। जिन प्रोटीन्स के एक पार्ट पर ये सिग्नल सीक्वेंस लगा हुआ होता है वही जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उसको एंट्री मिलती है, उसको जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मिलता है। इस सिग्नल पेप्टाइड के लिए अब जो सेल होती है उसके पास बेसिकली क्या होता है, एक SRP रिसेप्टर होता है बेसिकली, दैट इज़ द सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन हम उसे कहें। ओके, सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन अगर हम उसे कहें तो वो SRP हो गया, या फिर जो है उसे जो है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल भी कहा जाता है। और SRP जाके क्या करता है, सिग्नल पेप्टाइड से बाइंड कर जाएगा। SRP जो होता है बेसिकली वो सिग्नल पेप्टाइड से बाइंडिंग जो है वो उसकी होती है। सो दैट इज़ हियर इज़ द SRP, दिस इज़ द SRP रिसेप्टर। SRP रिसेप्टर जो है वो किससे बाइंड हो रहा है, आपका जो सिग्नल सीक्वेंस है, जो सिग्नल पेप्टाइड सीक्वेंस है उससे जो है ये बाइंडिंग में जो है वो हेल्प बेसिकली करता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम कंपोनेंट्स पर चलते हैं, बेसिक कंपोनेंट डिटेल की कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं जो चाहिए होते हैं। फर्स्ट जो हमारा आता है दैट इज़ द ER सिग्नल पेप्टाइड जिसके बारे में बात हमने की। दैट इज़ प्रोटीन्स विच आर टू बी आइदर सीक्रेटेड फ्रॉम द सेल, या उनको लाइजोसोम्स के पास जाना है, या उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट होना है, या जिन्हें एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में ही रहना है, उन सभी के लिए these are encoded by mRNA molecules which contain a special nucleotide sequence called the signal at 5 prime end of the mRNA। तो बेसिकली जो हमने डायग्राम में देखा दैट इज़ द सिग्नल पेप्टाइड पार्ट ये होता है। अब क्या होता है इस सिग्नल के बारे में हम थोड़ी और अगर बात करें, सो दिस सिग्नल एनकोड अ चेन ऑफ अबाउट 16 to 26 अमीनो एसिड सीक्वेंसेस में होता है विच अपीयर एट द बिगनिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये आपकी पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसके बिगनिंग में ये आपका जो है 16 to 20 अमीनो एसिड का जो है वो सिग्नल सीक्वेंस जो है वो आपको देखने को मिलता है। नियर इट्स N-terminus signal sequence contains polar basic residues whereas central domain is a polar। तो अलग अलग जो है वो बेसिकली डोमेन है, दैट इज़ द N-terminus, द C-terminus, द सेंट्रल पार्ट। तो अलग अलग टाइप के नेचर के अमीनो एसिड्स जो है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। ओनली राइबोसोम्स इन विच अ प्रोटीन विद ER सिग्नल पेप्टाइड इज बीइंग सिंथेसाइज गेट अटैच टू ER। मतलब एक ऐसा राइबोसोम जिस पर ये सिग्नल पेप्टाइड जो है सीक्वेंस अगर होगा वो सिंथेसाइज होगा विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमीनो एसिड, तो ही ये कहाँ जाएगा, तो ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाके जो है वो खुद को अटैच कर पाएगा। अदरवाइज़ ये खुद को अटैच नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको पहचानने का एक SRP जो सिग्नल रिकग्निशन प्रोटीन जो है वो भी होना जो है वो ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ द SRP सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल और द सिग्नल रिकग्निशन प्रोटीन। Again, it is present in cell cytosol. When a ribosome attaches to mRNA and begins to translate the message, signal sequence emerging from the ribosome is recognized by ribonuclear protein। तो वो जो सिग्नल सीक्वेंस है जो इससे बना है इसको रिकग्नाइज करने का काम जो है वो कौन करता है, SRP जो है वो बेसिकली करता है। और एक इट इज़ अ टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कम्प्लेक्स इन द साइटोकोसोल नोन एज द SRP। नेक्स्ट जो आती है वो इसके पर्टिकुलर फीचर्स की बात आ जाती है दैट इज़ इट कंसिस्ट ऑफ अ 7S साइटोप्लाज्मिक RNA मॉलिक्यूल होता है, 6 पॉलीपेप्टाइडेज होते हैं, एक राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन टाइप का है। SRP बाइंड टू सिग्नल सीक्वेंस एंड ब्रिंग अ टेम्परेरी होल्ड टू प्रोटीन सिंथेसिस चल रही थी, प्रोटीन की चेन बन रही थी, लेकिन जब SRP जो है वो इस सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड हो जाता है
तो एक टाइम के लिए जो है वो क्या होती है, आपकी टेम्परेरीली जो है आपकी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो होल्ड हो जाती है, रुक जाती है उस पर्टिकुलर राइबोसोम के द्वारा। मतलब अब वो एक फर्दर टाइम तक प्रोटीन का जो है फर्दर सिंथेसिस जो है वो नहीं करेगा। दिस सिंथेसिस इज रिज्यूम्ड ओनली इफ द SRP रिसेप्टर्स, कब रिज्यूम होगी, जब SRP रिसेप्टर्स जो है वो चाहेंगे, तभी जो है वो उसके साथ उसकी बाइंडिंग हो जाएगी, उसके बाद ही जो है वो जो है पर्टिकुलर जो है वो रिज्यूम होगी प्रोसेस। राइबोसोम कम्प्लेक्स अटैच टू द ER एट स्पेसिफिक साइट ऑक्यूपाइड बाय और डॉकिंग प्रोटीन्स। राइबोसोम जो है वो एक पर्टिकुलर जो है वो पोजीशन पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ आके जो है वो बाइंड जो है वो कर जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द SRP रिसेप्टर। ओके, जिसे कि डॉक प्रोटीन भी कहा जाता है, डॉकिंग प्रोटीन्स भी कहा जाता है। ये आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर। SRP जो रिसेप्टर है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम SRP रिसेप्टर की बात कर रहे हैं। SRP जो आपका है सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल है, वो खुद जो है वो साइटोसोल में होता है और इसको रिसेप्ट करने के लिए जो इसका रिसेप्टर होता है वो जो है वो आपका ईयर की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सो प्रेजेंट इन ER मेम्ब्रेन वंस डॉकिंग हैज़ अकर्ड, जैसे जो है वो अटैचमेंट हुई, SRP इज रिलीज्ड एंड प्रोटीन सिंथेसिस बाय नेमली और नियरली अटैच राइबोसोम इज रिज्यूम। अब क्या हुआ, अटैचिंग हो गई है कंप्लीटली, वो आके ER के ऊपर बैठ गए हैं आपके राइबोसोम्स जो हैं, तो दोबारा से क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो चालू हो जाएगी। द इलोंगेटिंग पेप्टाइड इज प्रोग्रेसिवली डिस्पैच थ्रू द ER इनटू द इंट्रासिस्टर्नल स्पेस। दैट इज, अब क्या होगा, आपका प्रोटीन तो बनता रहेगा और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये आपके ER के जो ल्यूमन है और उसका जो इंट्रासिस्टर्नल स्पेस है, सिस्टर्न है, दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे जाके जो है खुद को जो है वो इंसर्ट जो है वो कर लेता है। देन द अनदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट दैट इज़ द प्रोटीन ट्रांसलोकेटर, और जिसे कि ट्रांसलोकोन जो है वो कहा जाता है। तो देखो जैसे जैसे जो है वो पॉलीपेप्टाइड बनता जा रहा है राइबोसोम पे, तो वो इस ट्रांसलोकेटर के थ्रू वो अंदर जा रहा है। ट्रांसलोकेटर बेसिकली हम क्या कहेंगे, एक तरीके का गेटवे है, अंदर जा कैसे रहा है, अब वो अंदर जाने के प्रोसेस, सपोज दिस इज़ द ट्रांसलोकेटर, ये जो है वो आपका राइबोसोम है, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, इस गेटवे के थ्रू जो है ये जो है वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एंट्री करेगी। दीज आर नोन एज द ट्रांसलोकोन और द प्रोटीन ट्रांसलोकेटर पार्ट। एक बेसिकली मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म क्या है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी कंज्यूमिंग मैकेनिज्म, कि जैसे जैसे व्हील जो है वो घूमता है, जस्ट लाइक अ टाइप ऑफ व्हील, आई विल शो यू द डायग्राम। तो पॉलीपेप्टाइड जो है वो क्या होगा, अंदर जाता जाएगा, अंदर जाने के बाद जो है सिग्नल पेप्टाइड जो है वो अभी भी अटैच है, किससे, आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन से। सिग्नल पेप्टाइड जो है वो अभी भी अटैच है। अब सिग्नल पेप्टाइड का रिमूवल होना जरूरी है, क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो चुका है, इसका काम अब हमें नहीं चाहिए। ओके, सो दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग इन लेटर पार्ट विद अलोंग विद डायग्राम। सो दिस इज द प्रोटीन ट्रांसलेटर और द ट्रांसलोकॉन प्रेजेंट ऑन ER मेम्ब्रेन, थ्रू विच पॉलीपेप्टाइड जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो ट्रांसलोकेट की जाती है, एंटर होती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट रोल, दैट इज़ हमें क्या करना है, हमें सिग्नल पेप्टाइड को रिमूव करना है। इट इज़ नो लॉन्गर रीडेड, प्रोटीन हमारा अंदर आ चुका है ER के, है ना, तो दैट विल मीन्स एक एंजाइम होता है जिसे कि सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम कहा जाता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमिनल साइड में जो है वो प्रेजेंट होता है। ल्यूमिनल साइड में जो प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, बेसिकली ये जो है वो सिग्नल पेप्टाइड को रिमूव कर देता है। मतलब जब वो ER के ल्यूमन में पहुंच जाएगा तब सिग्नल पेप्टाइड भी रिमूव हो जाएगा। दैट इज़, ये प्रोटीन जो था वो कैसा था, वाटर सोल्यूबल था। मैं आपको डायग्राम के थ्रू पर्टिकुलरली शो करूँगी। कंटिन्यूसली दिस प्रोटीन विद सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो इस सिग्नल को जो है वो रिमूव कर देगा। आफ्टर रिमूवल दिस पर्टिकुलर प्रोटीन विल कम्प्लीटली एंटर इनसाइड द ल्यूमन ऑफ द ER। दैट इज़, हम ये कहेंगे कि ये जो प्रोटीन है वो कैसा है, दिस प्रोटीन इज़ वाटर सोल्यूबल। कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, जिन्हें पानी से डर लगता है, दैट विल बी द केस, जहाँ पर क्या होगा कि ऐसे प्रोटीन होंगे जो मेम्ब्रेन में ही जो है वो इंसर्ट होकर रह जाएंगे, फर्दर उनकी जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगी। सो दैट विल बी द केस हियर अगेन। प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस सिग्नल पेप्टाइड इज रिमूव कर देता है। सिग्नल पेप्टाइड को प्रेजेंट ऑन द ल्यूमिनल साइड ईयर कॉल्ड सिग्नल पेप्टाइडेज, ल्यूमिनल साइड पे ये प्रेजेंट होता है। ओके, अब हमारी बात आती है
सिग्नल पेप्टाइडेज के बारे में कि सिग्नल पेप्टाइडेज का नेचर की अगर हम बात करें तो नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक, विच मीन्स दैट अ सिग्नल पेप्टाइडेज फ्रॉम अ बैक्टीरिया कैन वर्क इन यूकैरियोटिक सेल। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका एक स्पेसिफिक सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम होगा जो यूकैरियोट्स में काम नहीं करेगा, ऐसा यहाँ नहीं है। प्रोकैरियोट वाले यूकैरियोट में भी जो है वो काम कर सकते हैं, तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं है। देन इट्स एक्टिव साइट फेसेस द इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनली, दैट इज ल्यूमिनल सर्फेस की तरफ जो है वो इसकी एक्टिव साइट होती है जहाँ से ये अपनी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है उसको शो करता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है दैट इज़ द ribosomes synthesizing polypeptides which lack a signal sequence do not interact with SRP। अब कुछ ऐसे राइबोसोम हो गए जैसे कि हमने बात करी थी जिनके पास पॉलीपेप्टाइड चेन तो है लेकिन उनके पास सिग्नल पेप्टाइडेड सीक्वेंस जो है वो नहीं है। अगर ये नहीं है तो सेल इनको पहचानेगी नहीं, सेल इनको पहचानेगी नहीं तो ये SRP जो सिग्नल रिसेप्टर पार्टिकल आपका है उसके साथ ये बाइंड नहीं करेंगे एंड देयरफॉर डू नॉट अटैच टू ER, तो वो ER के साथ अटैच नहीं होंगे ये वाले राइबोसोम्स जिनके पास ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो नहीं है। ओके, सो दिस इज द को ट्रांसलेशन एंड द पोस्ट ट्रांसलेशन पार्ट, दैट इज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। अब आता है हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो दिस इज द ओवरऑल पार्ट, दैट इज द स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप दैट इज द राइबोसोम विद इट्स यूनिट्स। ओके, mRNA स्टार्टिंग हो चुकी है प्रोटीन के बनने की, एक पेप्टाइड सीक्वेंस है, उसके एंड पर सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है जिसको आपका जो सिग्नल रिसेप्टर है वो पहचानेगा। देन नेक्स्ट जो है वो क्या हुआ है, यहाँ पर जो है SRP पार्टिकल जो है उसकी जो है वो बाइंडिंग इस सिग्नल पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो हो चुकी है। देन लेटर ऑन जो है वो अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं सो दिस इज़ द ट्रांसलोकोन पार्ट। ट्रांसलोकोन पार्ट जो है वो क्या होगा, दिस इज़ द ER लूमन। यहाँ से जो है वो राइबोसोम जो है वो आगे अटैच हो गया है, राइबोसोम ने आके खुद को यहाँ ER की मेम्ब्रेन है उस पर फिक्स कर लिया है अलॉन्ग विद द सिग्नल सीक्वेंस, सिग्नल पेप्टाइड जो सीक्वेंस है उसके साथ में। ये जो है वो आपका जो है वो क्या है, दिस इज़ द सिग्नल रिसेप्टर, SRP रिसेप्टर है जो कि इसके साथ सिग्नल पेप्टाइड सीक्वेंस के साथ बाइंड होगा। इसको फिर एज ए रिजल्ट जो है वो कहेगा कि भाई आप जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर आके अटैच हो जाओ। देन द नेक्स्ट थिंग इज द लेटर स्टेप, that is the entry of the protein or the polypeptide chain। here present the signal peptidase enzyme, that is जो luminal side होती है वहाँ ये present है। ये अपनी एक्टिविटी करेगा, एक्टिविटी क्या करेगा, सिग्नल सीक्वेंस है उसको रिमूव करने का काम करेगा। एंड द नेक्स्ट और द लास्ट स्टेप वी कैन से प्रोटीन, जो आपका जो प्रोटीन वाला पार्ट है अलॉन्ग विद द सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम इट स्टार्ट एंटरिंग और कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे कि जो वाटर सोल्यूबल है वो जो है आपके ल्यूमन के अंदर जो है वो चले जाएंगे, और जो सोल्यूबल नहीं है वो क्या होंगे, वो आपकी मेम्ब्रेन्स में ही जो है वो इंसर्ट होके रह जाएंगे। सो ये है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की कैसे ट्रांसलोकोन जो होता है कम्प्लेक्स जो है वो एक एनर्जी ड्राइवन कम्प्लेक्स होता है, मतलब एनर्जी की ज़रूरत उसमें पड़ती है। जैसे जैसे दिस इज़ द व्हील एक्चुअली, जैसे जैसे ये व्हील जो है वो रोटेशन करता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करता रहेगा कंप्लीट करेगा। सो फर्स्ट हियर द प्रोटीन पार्ट इज़ हियर, देन प्रोटीन जो है थोड़ा अंदर गया है, देन जैसे जैसे व्हील और मूव करेगा ये प्रोटीन जो है खुद को और इंसर्ट करेगा ल्यूमन के अंदर, एंड एट लास्ट फाइनल स्टेज प्रोटीन जो है वो कम्प्लीटली आपका जो है इनसाइड में जो है वो जा चुका है। ये बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसलोकेशन ऑफ अ प्रोटीन अक्रॉस द बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कैसे जो प्रोटीन है वो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो बेसिकली एंटर करता है बाय एनर्जी ड्राइवन ट्रांसलोकेशन कम्प्लेक्स। अब हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इनटू ER। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ER की मेम्ब्रेन में जाके बेसिकली क्या होते हैं, वो अटक जाते हैं, हाँ, क्योंकि आगे नहीं जा पाएंगे, तो उनको बीच में रोकने के लिए एक तरीके की मैकेनिज्म होती है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वो होते हैं जो आपकी मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल पार्ट में हिस्सा लेते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर सोल्यूबल नहीं होते, जो अंदर नहीं जा पाएंगे। ओके, सो ये इनको अगर हमें इस मेम्ब्रेन तक ही रोकना है, लेटर पार्ट में हमें इसको नहीं भेजना है आगे,
करेंगे। तो इसके लिए कौन कौन सी मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली होती है, तो दो तरीके की मैकेनिज्म बेसिकली होती है, दो तरीके के ट्रांसफ़र मोड होते हैं। पहला है विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल, और दूसरा है विद द हेल्प ऑफ एन इंटरनल पेप्टाइड सीक्वेंस, कि वो दोनों जो है क्या रोल प्ले करते हैं, जिससे कि जो आपका प्रोटीन वाला पार्ट जो है वो यहीं पर जो है वो बन के रह जाता है। सो फर्स्ट है विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल। स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल की मदद से जो है वो कैसे होता है, तो इसमें सबसे पहले आते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के दो सिग्नल होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन होता है, एक आपका होता है स्टार्ट सिग्नल, एक आता होता है आपका स्टॉप सिग्नल। ओके, और दूसरा मोड ये है कि स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल ना होके एक इंटरनल पेप्टाइड सीक्वेंस, एक पॉलीपेप्टाइड के बीच में एक इंटरनल पेप्टाइड सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द सेकेंड पार्ट। तो ये जो है इनके अंदर मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली चलती है। अब हम देखेंगे द नेक्स्ट पार्ट या द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल की मदद से जो है ये पर्टिकुलरली थिंग कैसे चलती है। द सिग्नल सीक्वेंस इज क्लियर्ड एज द पॉलीपेप्टाइड चेन क्रॉसेस द मेम्ब्रेन। ये हमारी ईआर की मेम्ब्रेन थी, ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी है। ओके, इट हैज़ क्लियर्ड द मेम्ब्रेन, पार कर ली है इसने मेम्ब्रेन। सो अमीनो टर्मिनस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इज एक्सपोज्ड इन द ईआर में। तो अमीनो पार्ट जो होगा वो ईआर के ल्यूमन में जो है वो एक्सपोज हो चुका है, उसको एक्सपोजर मिल चुका है। देन हाउएवर ट्रांसलोकेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज होल्टेड बाय अ स्टॉप सीक्वेंस। लेकिन एक स्टॉप सीक्वेंस जो है वो होता है जो उसको रोक देता है, दैट क्लोजेज द ट्रांसलोकोन एंड एग्जिट द चैनल लेटरली टू एंकर द प्रोटीन इन द एयर मेम्ब्रेन। बेसिकली एक स्टॉप सिग्नल होगा जो इस पर्टिकुलर प्रोटीन को यहीं रोक के रख देगा, ट्रांसलोकोन के गेट जो है वो बंद कर देगा कि आपको आगे एंट्री नहीं मिलेगी, ल्यूमन में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, कंटिन्यूड ट्रांसलेशन रिजल्ट्स इन अ मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन विद इट्स कार्बोक्सी टर्मिनस ऑन द साइटोसोलिक साइड। और साइटोसोलिक साइड में उसका कार्बोक्सी टर्मिनस जो है देखने को मिलता है। सी दिस इज द डायग्राम, राइबोसोम with mRNA and the protein part. Okay, this is the signal sequence it has present. Okay, or then this is the enzyme, that is the पेप्टाइडेज एंजाइम जो है ये प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, हमें ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को यहीं पे रोकना है, हमें इसकी फर्दर एंटर नहीं करवानी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, दो तरीके के कोडोन्स होते हैं आपके। एक जो होता है ये आपका है स्टॉप ट्रांसफ़र सीक्वेंस, तो ये स्टॉप करने का काम करता है, और एक होता है स्टार्ट सीक्वेंस। दोनों जो है सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फर्दर, और एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, आपका जो प्रोटीन है वो इस तरीके से जो है वो फर्दर यहीं पर आके जो है वो रह जाता है, ज़्यादा फर्दर प्रोसेसिंग जो है वो इसकी नहीं हो पाती। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ द विद द हेल्प ऑफ एन इंटरनल पॉलीपेप्टाइड चेन। इंटरनल पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है इसके अंदर बेसिकली क्या है, हम जो पार्ट देखते हैं दैट इज़ द सो इन द इनिशियल पार्ट, जैसा कि अगर हम डायग्राम में दोबारा देखें तो यहाँ पर मेन जो बात हो रही है वो स्टॉप सिग्नल की हो रही है। स्टॉप सिग्नल का जो रोल है वो यह होता है क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को मेम्ब्रेन में ही रहना देना है, आगे इसकी ईआर के ल्यूमन में एंट्री नहीं देनी है। तो स्टॉप सिग्नल जो होता है वो क्या करता है, पूरे पॉलीपेप्टाइड को ट्रांसलोकेटर से अंदर नहीं जाने देगा। अंदर नहीं जाने देगा तो क्या होगा, अब उसका काम खत्म स्टॉप सिग्नल का। अब क्या होता है, पेप्टाइडेज एंजाइम जो आपका है ये अपना काम करता है। ये क्या करता है, ये स्टार्ट सिग्नल जो है उसको कट करने का काम करेगा, क्योंकि स्टार्ट सिग्नल का काम क्या है, दोबारा प्रोटीन को अंदर भेजने का काम है। तो अगर स्टार्ट सिग्नल होगा ही नहीं तो ये काम नहीं हो पाएगा। एज ए रिजल्ट हाफ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड जो है वो क्या होगी, वो ईआर जो आपका है उसके इनसाइड होगी, और द रेस्ट पार्ट जो आपका है ओके वो कहाँ होगा, हाफ पार्ट जो होगा वो ईआर के आउटसाइड में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। दैट इज़ दिस पार्ट इज़ द आउटसाइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटसाइड में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। दिस वन इज़ द आउटसाइड पार्ट एंड दिस वन इज़ द इनसाइड पार्ट। और एन टर्मिनल जो होगा, दिस इज़ द एन टर्मिनल। एन टर्मिनल बेसिकली एआर के इनसाइड में होगा, और सी टर्मिनल जो होगा वो कहाँ होगा, वो आउटसाइड होगा एआर के। दैट्स वाई इस पॉलीपेप्टाइड को जो है वो क्या कहा जाता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के बीच में लटक कर रह जाते हैं, ये कहीं कहीं नहीं रहते, बिकॉज वाटर सोल्यूबल है नहीं जो इनकी एंट्री जो है वो ल्यूमन में हो सके। सो दिस इज़ द मेन कंसर्न हेयर।
अब हमारा नेक्स्ट आता है विद द हेल्प ऑफ एन इंटरनल पेप्टाइड सीक्वेंस। इंटरनल नॉन क्लियरेबल सिग्नल सीक्वेंस एक तरीके के प्रेजेंट होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन पे, कैन लीड टू द इंसर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन आइदर ओरिएंटेशन इन द एआर मेम्ब्रेन। ऐसे ही ओरिएंटेशन के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि एआर की मेम्ब्रेन में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द सिग्नल सीक्वेंस डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड सेज दैट इट्स अमीनो टर्मिनस एक्सपोज ऑन द साइटोसोलिक साइड। तो आपका जो साइटोसोल वाले साइड है उसमें जो है वो आपका अमीनो टर्मिनस जो है बेसिकली होता है। रिमाइंडर दैट इज जो बाकी का बच्चा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कहाँ हो जाता है, एआर के अंदर ट्रांसलोकेट हो जाता है। एज ट्रांसलेशन जैसे जैसे प्रोसीड होता है दोबारा से प्रोटीन बना स्टार्ट हो जाता है। सिग्नल सीक्वेंस इज नॉट क्लियर सो इट एक्ट एज ए मेम्ब्रेन स्पैनिंग सीक्वेंस दैट एंकर द प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन। जो ये एक तरीके से क्या करता है, प्रोटीन की एंकरिंग का काम जो है वो करता है, एज वी कैन सी इन द डायग्राम। सो हियर this is the protein ribosome part with the protein inside it। एक internal integrated sequence जो है, integrated signal sequence, this is the coiled part। ये जो है यहाँ पे प्रोटीन के अंदर या पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो प्रेजेंट होता है, आपका जो एन साइड है, अमीनो साइड है, वो साइटोसोलिक साइड में प्रेजेंट है। देन इन द लेटर फेज अब ये क्या हुआ, इनमें जो है वो थोड़ी स्पैनिंग जो है वो देखने को मिलती है, स्पैनिंग एज ए रिजल्ट देखने को मिलती है, कोई भी चेंज इनके अंदर देखने को नहीं मिलता। एंड एट लास्ट जो है इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर जो आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो जो है वो प्रेजेंट होती है। so that is related to the integrated polypeptide sequence, internal peptide sequence की अगर हम बात कर रहे हैं। so yeah, this is all about the signal hypothesis। signal hypothesis में मेन चीज़ें यही आती हैं। सिग्नल हाइपोथेसिस जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। सो होप यू विल लाइक माई वीडियो। If you like my video, please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.